आज हम सीखेंगे इस पौधे की कटिंग कैसे लगती है। इसका नाम है डायंथस। ये 12 मास रहने वाला पौधा है। विंटर के बहुत से ऐसे पौधे हैं जो 12 मास रह जाते हैं, जिसमें गुलदाउदी, बरबीना और ये डायंथस। क्योंकि ये जो देख रहे हैं ये नेक्स्ट ईयर का है, कटिंग से हमने लगाई थी। बाकी मेन प्लांट मर गए, जो कटिंग से लगी थी वो भी तो जिंदा है। और अब इसमें कलियां वगैरह भी आने लगी है। तो ये जो डायंथस देख रहे हैं ये लाइव 1 वीक हो गया, और 1 वीक में इसमें देखिए नया नीचे से ये फुटाव देख रहे हैं, ये नया ये फुटाव होना शुरू हो गया है। तो जब भी हम प्लांट लाते हैं तो 2-3 जगह लगा रहे थे, एक यहाँ पे है और एक इस थैली में हमने वहाँ छोड़ दिया। तो अब करना क्या है कि जैसे अब इसमें का ऊपर का जितना इसको आप कटिंग करेंगे ना, उतना ये पौधा मल्टीप्लाई होता है और ये इजीली कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और सीड से भी होता है। इसके अंदर ये जो देख रहे हैं ये वाइट ये फूल है, सूख के ऐसा हो गया है। परंतु हम लोग के यहाँ भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ये सब गल के ख़राब हो रहे हैं, सीड नहीं बन पाएंगे। सीड उसी अवस्था में बनेगा जब फूलों के ऊपर आप पानी ना डालें, बारिश का पानी ना लगे, वो सूखेगा। बहुत महीन सीड इसकी होती है, वो झड़ती है, उससे भी होती है। जिस गमले में लगा देंगे तो वहाँ से नीचे से नया ये फुटाव होगा और यहाँ नया ऐसा इतना ही बड़ा होता है, 6 इंच का होता है। 6 इंच के बाद घना होता चला जाएगा। और ये ऊपर से काटेंगे, जहाँ से आप इसे काटेंगे यहाँ से देखिए, यहाँ पिछली बार कटी हुई थी, यहाँ से 2 हो गई है। तो अब ये मैं इसका हार्ड टूनिंग कर दूँगा और टूनिंग करके 2 जगह और लगाऊँगा। ये वाइट एंड पिंक है, तो इसकी कटिंग करके फिर मिलते हैं। देखिए मैंने कटिंग कर ली और इतना छोटा काटना है ताकि वहाँ से डबल जनरेशन निकलना शुरू हो। देखिए नया डबल निकल रहा है ना, ऐसे नीचे से भी निकलेगा, जो इतना हमने छोटा काटा है वहाँ से भी निकलेगा। तो ऐसे कटिंग ले लीजिए। अब इसका नीचे का जो ये 2-2 पत्ती 3-3 पत्ती है, जितना 1 इंच जो ज़मीन में डालना है, उनका हम सारा का सारा पत्ता उड़ा देंगे और सारा पत्ता उड़ा के फिर ऐसे लगा। अगर हम ऐसे इसको इसमें लगाते हैं तो ये फंगस पकड़ लेगा और ये चीज़ होगी नहीं। तो कम से कम जहाँ से ये चीज़ें हैं आप दिख रहे हैं, ये नीचे का कटिंग है, तो यहीं से जड़ निकलेगा। तो कम से कम इतनी बड़ी कटिंग लें और उसको फिर आप यूँ लगाते चले जाएं। पर ध्यान रहे नीचे का ये जो नीचे का पत्ता है, सबसे लास्ट वाला पत्ता, उसे हटा के आप लगाएं, ये कटिंग सक्सेस हो जाती है। तो अभी ये कटिंग लगा के फिर आपसे मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारी कटिंग तैयार हो गई है। अब ये कटिंग को मैं शेडी एरिया में रख देता हूँ, छाया वाले इलाके में रख देते हैं। हालांकि ये इतना हार्डी प्लांट है, इसको मैं यहाँ भी छोड़ दूँ तो यहाँ भी कुछ इसको नहीं होने वाला है, तो इसे मैं यहीं छोड़ दूँगा। और देखिए थोड़ा सा और बालू भर दिया है ताकि कटिंग इसमें सेफ रहे। और बस आपको ऐसे थोड़ा सा दबाव प्रेस कर देना है ताकि ये दबाव बन जाए और जो भी कटिंग है। और कम से कम अब इसे जहाँ पे भी रखें वहाँ 1 वीक तक इसको हिलाए डुलाए ना, और एक बार भरपूर पानी दे दें, और तो ये कटिंग भी ख़राब भी नहीं होगी, कटिंग चल जाएगी। दिन पे दिन में पौधे की जो कीमत है बढ़ती चली जा रही है। एक समय में पौधे 5 रुपये की थैली बैग में, पॉली बैग में आते थे और जूट के बैग में 10 रुपये में आते थे। अब सारे पौधे 20 से शुरुआत होती है, उससे 20 से नीचे कोई पौधा आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा। तो आप एक पौधे ला के जब उसकी फूल झड़ जाएँ तो कटिंग लगा के आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांच को बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे पौधों को बढ़ा सकते हैं। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा। डायंथस जो है गर्मियों में भी चल जाता है। गर्मियों में इसको आप शेडी एरिया में रखें जहाँ सनलाइट बहुत मामूली सा है, और तो ये वहाँ पे रहेगा। फिर ये नेक्स्ट ईयर में भी आपको प्लांट देगा। और जो ये मदर प्लांट है, तो आप देखिए क्या है कि ज़मीन में लगा रहे हैं तो इसको आप फरवरी लास्ट तक या मार्च के पहले हफ्ते तक इसको शेडी एरिया में सेट कर दें। उसके बाद बिल्कुल मार्च अप्रैल मई में अगर आप सेट में रखेंगे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस स्थान पे हम पौधों को रखते हैं उस स्थान का माहौल को, पौधों को अपने आप में उतारना होता है। अचानक से आपको ध्यान आया कि अप्रैल मई में रखना है भाई, अब लू चलनी शुरू हो गई, तब आप उसे उठा के रखेंगे तो ये पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, चाहे आपको इतना भी अच्छा शेड लगा ले,
ग्रीन नेट लगाने नहीं चलेगा। तो आप इसे जहाँ पे भी रखना है शेडी एरिया में, किसी पेड़ के नीचे या ग्रीन हाउस में, तो आप उसे फरवरी के पहले हफ्ता से रखें तो अच्छे से चलेगा, वहाँ पे भी फूल भी देगा। और ग्रीन जो नेट के नीचे रखते हैं तो ये आपका ये फूल है, ये तो हमेशा 12 मास, अगर पुराना पौधा हो गया 1-1.5 साल का हो जाता है, आपने अच्छे से रख रखाव कर लिया है, तो आप ये जानिए कि 12 मास फूल आएगा। 1 फूल, 2 फूल, 4 फूल, 10 फूल होंगे, पर होंगे ज़रूर। तो छाया वाले स्थान में पौधा बहुत अच्छे से चल जाता है। मैंने इसको रखा था, 2-3 साल हमारे पास था। जहाँ पिछली बार हमने गार्डनिंग करते थे वहाँ पे 2-3 साल तक था। तो अब देखिए 20 रुपये के पौधे से 1 वीक के भीतर मेरे पास 4 पौधे हो गए हैं। अब ऐसे ही ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे। और अब देखिए अब इसका सीज़न चल गया है, अभी इसको मैं कुछ दिन रखूँगा, फरवरी के हफ्ते टाइम में रखूँगा, क्योंकि अभी इसको धूप की आवश्यकताएँ हैं और तभी ये मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि गोबर का खाद है। और जहाँ पे ग्रीन नेट हमने डालने वाले हैं वहाँ पे अभी ऑलरेडी बहुत से पौधे हैं। तुलसी के जंगल हो रखा है, दवना का जंगल हो रखा है और अपराजिता का पूरा जंगल है। तो उस इलाके को पूरा अच्छे से साफ़ सफाई करके सारे बीजों को निकाल के और जितने भी ये पौधे हैं उनको वहाँ पे ज़मीन में शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि ज़मीन में शिफ्ट करने से क्या होता है कि पौधे स्ट्रांग होते हैं और नए नए निकलते हैं खाल के गुलदाउदी के। तो गुलदाउदी की निकलेगी कि उसकी कटिंग नेक्स्ट सीज़न में अगस्त सितंबर से मैं लगाऊंगा। इस बार कटिंग लगाने में मुझे लेट हो गया, नवंबर के लास्ट हफ्ते से हमने कटिंग लगाना शुरू किया था, थोड़ा काम ज़्यादा थे। तो इस कारण से मेरे जो कटिंग चली गई, कलियाँ अभी आ गई। गुलदाउदी का देखिए कलियाँ भी आ गया है, परंतु ये जो है ये बहुत ज़्यादा अब नहीं आएगा इसका, क्योंकि कली जिन्हें आना होता है वो दिसंबर लास्ट में आ जाते हैं, जनवरी के पूरे महीने तक रहते हैं, उसके बाद इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं अगर हम अगस्त सितंबर या बारिश के सीज़न में कर लें थोड़ा सा कटिंग को रख रखाव करना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु कटिंग उस समय चल जाएगी जो। तो नवंबर के पहले हफ्ते तक ये फूलों का फुटाव आएगा, दिसंबर तक पूरा रहेगा, जनवरी के हाफ तक रहेगा और जनवरी हाफ के बाद इसकी कहानी ख़त्म होने लगती है। अब आप कुछ भी कर लें, जो कलियां खिल चुकी हैं, अब कलियां नहीं खिलेंगी, क्योंकि ये ऐसा है, इसका कुछ टेम्परेचर का कहानी है और बहुत ही कम है। अब जो कलियां हैं अब मुझे नहीं लगता है कि खिलेंगे, क्योंकि खाद पानी रख रखाव सारा चीज़ हो रहा है, परंतु वो अब ये कलियां जो हैं नहीं खिल पाएंगे। और क्योंकि अब ओस की कहानी हो गई, बारिश की बूंदें पड़ेंगी, बारिश की बूंदें पड़ते ही ये गुलदाउदी का फूल मुरझा जाता है, तो वो समस्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं गुलदाउदी के साथ। तो अगर आप इसे अगस्त सितंबर तक लगा लेते हैं तो आपका पूरा जनवरी का लास्ट तक ये चलेगा, आपकी गार्डन का शोभा बढ़ाएगा और उसके बाद की कहानी नहीं है। यही कहानी जितने भी कलम वाले कहानी हैं, कलम बोल रहे हैं, कटिंग की कहानी है, सब इसकी है। ये देखिए ये भी है, अभी इसमें फुटाव हो ही रहा है और इसमें कुछ भी इस गुलदाउदी में देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि सारे एक ही पौधे से, एक ही पेड़ में से जो काम बची भई थी, बिल्कुल पीछे फेंका हुआ था, एक ही बच गया था, तो उसी की कटिंग सारी लगाई, पर सब में नहीं हुआ। तो बस इसलिए अगर आप कटिंग लगाते हैं तो बरबीना का भी देखिए अभी हल्का हल्का सीड आ रहा है। अब इसको मैं इसकी भी प्लास्टिक आज चेंज करूँगा, दूसरा कोई अच्छा सा पॉली बैग खोज के। अभी फ़िलहाल मेरे पास पॉली बैग नहीं है, सारे पॉली बैग इधर से उधर यूज हो गए हैं। तो इसको भी भर के खाद भरेंगे, ताकि ये भी पिछले नेक्स्ट सीज़न का है और इसलिए मैं रखा हूँ, इसको बदला नहीं हूँ, ताकि मैं दिखा पाऊँ कि नेक्स्ट ईयर का है। इसकी दूध की पन्नी की कहानी देखिए, कितना पन्नी मजबूत कमज़ोर है कि एक हाथ से नोचने से हो जाता। क्योंकि छाँव वाले स्थान पर रखने पर पन्नी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, परंतु धूप वाले स्थान पर अगर आपने पन्नी को रख दिया है तो निश्चित रूप वो ख़राब हो जाएगी। तो पीछे पड़ा रहता है, धूप पानी हवा सब लगती रहती है। तो खैर ये तो पर्पस हमारी नहीं थी कि हम आपको ये पन्नी का कहानी सुनाएं, पर पन्नी बाज़ारों में पन्नी भी ख़रीदनी पड़ती है। तो अगर आपके यहाँ दूध की थैलियाँ आती हैं, कुछ भी प्लास्टिक का आता है, तो समझ लो कि आपको 1 साल तक वो चल जाएगा। और ये वाला तो अभी इसी सीज़न में मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ये इसकी कटिंग लगाई है, तो इसकी कटिंग भी स्लो चल रही है, पर चल रही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।